हम लोग प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं। एक बात है 2% वाला चाहिए, 2% वाला बोला डिप्टी सीएम चाहिए मुझको। सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे ये मेरे लिए, तो हम इसके लिए इसका साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे। बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार हैं। सियासी मैदान में एक तरफ इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ एनडीए अलायंस, और दोनों के ही योद्धा अपने अपने मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरने को बेताब हैं। अब यदि इंडिया अलायंस की बात की जाए तो राहुल गांधी की अगुवाई में इन दिनों वोट चोरी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है, और बिहार में पिछले एक सप्ताह से जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक तो एसआईआर के खिलाफ कि जो चुनाव आयोग वोटर रिवीजन करा रहा है उसमें किस तरह से जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उनकी वोट काटी जा रही है, और एक डर दिखाया जा रहा है वोट चोरी का, जो राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और चुनाव आयोग पर। इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और अब तो हर जगह जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहीं वोट चोरी के नारे उनके समर्थक लगाते हैं, और नारा यह भी दिया जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। यह हर जगह जहां भी वोटर अधिकार रैली में राहुल गांधी जा रहे हैं वहां ये नारे हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। अब इंडिया और एनडीए अलायंस के बीच में कुछ ऐसे दल हैं जो ना इधर हैं ना उधर हैं, यानी वो अपने बलबूते चुनावी मैदान में हैं। अब चाहे इसके लिए प्रशांत किशोर की बात करें, उनकी भी पार्टी है, उसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, और ओवैसी ऐसे नेता हैं जो अपनी धमक 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखा चुके हैं। वो उस वक्त 20 सीट पर लड़े थे और 5 विधायक उनके जीत कर आए थे। अब यदि ओवैसी की बात करें तो विचारधारा का मामला है, वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा था जिसमें इच्छा जाहिर की थी कि वो महागठबंधन के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस इच्छा का सम्मान महागठबंधन ने नहीं किया और महागठबंधन में ओवैसी को नहीं लिया गया। अब ओवैसी के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही है महागठबंधन के नेताओं से, चाहे राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, कि यदि मुसलमानों की वोट चाहिए तो ओवैसी को महागठबंधन में लेना होगा, और यदि महागठबंधन में ओवैसी की एंट्री नहीं होती है तो इसका नुकसान महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ेगा। आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे कि यदि इंडिया अलायंस ओवैसी को अपने साथ नहीं लेता है तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कितना नुकसान महागठबंधन, इंडिया अलायंस या जो पार्टी इसमें जुड़ी हुई है उनको हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। ओवैसी की बात करें तो ओवैसी पिछली बार 20 सीटों पर लड़े थे, 5 पर जीत हासिल की थी। यह अलग बात है कि जो 5 जीते हुए विधायक थे उनमें से 4 आरजेडी के साथ हो लिए। तो अब वो कहते हैं ना कि दूध का फूका हुआ छाछ भी फूक कर पीता है, तो अब इसके लिए भी ओवैसी तैयार है। जब ओवैसी ने महागठबंधन में जाने की अपनी इच्छा जाहिर की थी तो महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के घटक दलों ने यह कहकर उनका प्रस्ताव वापस कर दिया कि मामला विचारधारा का है, और ओवैसी की विचारधारा जो इंडिया अलायंस के घटक दल है उनके साथ मेल नहीं करती, लिहाजा रास्ते अलग अलग होंगे। और आपको याद होगा उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती, और यह बयान उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं या इंडिया अलायंस की यदि बात करें तो उनकी तरफ से एक ऑप्शन दिया गया था ओवैसी को
और उसमें कहा गया था कि यदि आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ना बने, एनडीए की सरकार ना बने, तो इसके लिए आप दूर से ही बैठकर तमाशा देखिए। अब भला ऐसा हो सकता है जो पार्टी 20 सीट पर लड़ी हो और 5 विधायक उसके जीतकर भी आए, अब उससे कहा जाए कि आप बैठकर तमाशा देखिए, आप चुनाव मत लड़िए क्योंकि एनडीए को हराना है। तो जाहिर तौर पर ओवैसी को इंडिया अलायंस का यह फैसला गवारा नहीं है। और एक बार मैं आपको फिर सुनाना चाहता हूं, जब ओवैसी का महागठबंधन में जाने का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार नहीं किया गया था इंडिया अलायंस की तरफ से, तो उस वक्त ओवैसी ने क्या कहा था? एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली, एक तरफा मोहब्बत होने वाली। और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्जाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहे और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारे। हम यदि आरजेडी की बात करें इंडिया अलायंस में, तो आरजेडी एमवाई फैक्टर के साथ चुनावी मैदान में होती है, यानी कि मुसलमान और यादव। और इस फैक्टर के साथ आरजेडी का इतिहास रहा है कि वो चुनाव जीतते भी रहे हैं। लेकिन इस फैक्टर के अलावा भी बहुत जो फैक्टर हैं वो चुनाव में काम करते हैं, तो लिहाजा अब काफी वक्त उन्हें हो गया है विफलता और सफलता का स्वाद चखते हुए। अब यदि मुसलमानों की बात करें और मुसलमानों में भी यदि सीमांचल की बात करें, तो वहां ओवैसी का दबदबा है और वो 2020 के विधानसभा चुनाव में ये साबित भी कर चुके हैं 5 सीट जीतकर। हालांकि जो प्रस्ताव था वो इंडिया अलायंस की तरफ से उनका स्वीकार नहीं किया गया, वो अलग बात है। लेकिन अब जब पूरा इंडिया अलायंस एक साथ होकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है और उसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उनकी वोट काटी भी जा रही है और दूसरे लोगों की वोट इसमें जोड़कर वोट चोरी भी की जा रही है, और यह फॉर्मूला बीजेपी का है चुनाव जीतने का, तो वोट का यह डर भी इंडिया अलायंस की तरफ से वोटर्स को दिखाया जा रहा है। इसी बीच जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है पूरे इंडिया अलायंस की तरफ से, तो जो ये वोटर यात्रा है ये मुस्लिम क्षेत्रों में भी गई। उस दौरान बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि वो इंडिया अलायंस को चाहते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का साथ जब देंगे जब महागठबंधन में ओवैसी और उनकी पार्टी को भी शामिल किया जाएगा। यदि हम मुस्लिम यूथ की बात करें तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोकतंत्र में 2% वोट रखने वाले समाज के लोग दावा करें कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे और 18 से 20% वाले लोग सिर्फ झाड़ू लगाएं। दोनों का। और एक चीज शिकायत है कि कम से कम इनको ओवैसी को भी गठबंधन में लेना चाहिए था। हाँ, एक चीज हम ये लोगों ने गलती कर रहे हैं कि ओवैसी को गठबंधन में क्यों न ले रहा। किसे चुनेंगे आप लोग? नहीं चुनेंगे तो हम लोग का तो विकल्प है, एक विकल्प तो यही है, दूसरा तो कोई रीजन है ना। एक बात है 2% वाला चाहिए, 2% वाला बोला डिप्टी सीएम चाहिए मुझको, और हम 18% वाला झाड़ू लगाए। हम लोग बस ये सोच रहे हैं कि हमारा मैसेज आपके माध्यम से अगर तेजस्वी जी और राहुल गांधी के पास जाता तो आप लोग असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में लिया जाए। और ऐसे लोगों की संख्या लगातार बिहार में बढ़ रही है, खास तौर से मुस्लिम क्षेत्रों में। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि वो वोट देना चाहते हैं इंडिया अलायंस को, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि ओवैसी को दरकिनार कर दिया जाए। मुस्लिम यूथ यहां तक दावा कर रहा है कि जब सड़क से संसद तक उनकी आवाज ओवैसी उठाते हैं तो जब वोट देने का टाइम आए तो वो किसी दूसरे को क्यों दे। तो उनकी अपनी दलील है और वो बार बार वोटर अधिकार रैली में ही
महागठबंधन और राहुल गांधी से अपील कर रहे हैं कि यदि इंडिया अलायंस एनडीए का विजय रथ रोकना चाहता है बिहार के अंदर, तो उसे ओवैसी को भी अपने साथ लेना होगा। और यह एक तरह से आप धमकी भी मानिए मुस्लिम समाज की कि यदि इंडिया अलायंस को उनकी वोट चाहिए तो उसके लिए ओवैसी को शामिल करना होगा, वरना नतीजा भुगते। आप अभी बयान सुनेंगे, उसमें साफ तौर से कह रहे हैं कि यदि हम किसी को कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं तो कुर्सी से गिरा भी सकते हैं। दरी बिछाने के लिए थोड़ा पैदा लिए हैं, हम लोग सत्ता में आने के लिए पैदा लिए हैं। हम लोग प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत है हम लोगों के वोट में। मगर अभी वोट की चोरी हो रही है। नहीं, महागठबंधन से गुजारिश है कि ओवैसी साहब को जल्द से जल्द महागठबंधन में शामिल किया जाए। लिया तो लेना पड़ेगा उनको। मुसलमानों का वोट है, आदमी की बात नहीं मानेगा तो किन की बात मानेगा। यानी वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मुसलमान बिहार में इस स्थिति में है कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। तो एक बड़ी चुनौती ओवैसी महागठबंधन के लिए हो सकते हैं। और ओवैसी ही क्यों, प्रशांत किशोर भी जिस तरह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में लगातार अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उससे चुनौती तो प्रशांत किशोर भी महागठबंधन के लिए ही है। क्योंकि मुसलमानों की यदि बात करें तो वो महागठबंधन के ही वोटर हैं, लेकिन अब जबकि वो अपनी शर्त रख रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताकर बिहार की सियासत से बाहर करने की सियासत कर रहे हो। तो जो बिहार का मुस्लिम युवा है वो साफ तौर से धमकी समझे या फिर चेतावनी वो इंडिया अलायंस को दे रहा है कि यदि मुसलमानों की वोट चाहिए तो मुसलमानों के हिसाब से आपको चुनाव लड़ना होगा और इसके लिए ओवैसी को भी अपने साथ लेना होगा। और जो ये वोटर अधिकार रैली थी, इसमें जो लोग आए थे वो बाकायदा अपने हाथों में तख्ती लेकर आए थे जिस पर लिखा हुआ था कि AIMIM को भी इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए बिहार चुनाव के लिए, जिसमें कि ओवैसी, राहुल गांधी, तेजस्वी, इन सब के फोटो भी लगे हुए थे। और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें ओवैसी से मोहब्बत है, लेकिन अदावत महागठबंधन के लोगों से भी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब बात अधिकार की है, क्योंकि अब बात नेतृत्व की है, तो मुसलमानों का नेतृत्व बिहार में ओवैसी करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे ये मेरे लिए, तो हम इसके लिए इसका साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे। राहुल गांधी जी रैली में आए मगर गठबंधन करने के लिए आया, मेरे साथ गठबंधन किया। अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होता असदुद्दीन ओवैसी तो फिर क्या करोगे आप? जहाँ जहाँ पर हम लोग का चुनाव वहाँ से लड़ेंगे। अगर इंडिया गठबंधन में ओवैसी साहब शामिल नहीं किए जाते हैं तो फिर किसका समर्थन करोगे आप? किसी का समर्थन करें, चाहे शामिल करें या न करें, असदुद्दीन ओवैसी का। उनसे भी मोहब्बत है, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब हर तरह की बात को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोगों की बात को आगे रखते हैं। अब उनको अगर आगे शामिल नहीं कीजिएगा तो फिर नुकसान होगा। अगर दूसरे के आने से नहीं बढ़ता, दूसरे जो लोग आ रहे हैं उससे तो बढ़ सकता है, उनके आने से वोट कैसे बढ़ेगा? तो जो लगातार मुद्दे राहुल गांधी वोट चोरी और SIR में कमी और खामी का उठा रहे हैं वो अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव के जो मुद्दे हैं, खासतौर से जो क्षेत्रीय समस्याओं के हैं, वो मुद्दे कहीं दबते हुए दिख रहे हैं। और वैसे भी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है उसमें राहुल गांधी ही बड़े भाई की भूमिका में दिख रहे हैं। पिछला जो चुनाव था, जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। ये
हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव है, अपने अपने मुद्दे, अपने अपने गुणा भाग के हिसाब से ही लोग चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो इंडिया अलायंस, एनडीए या फिर जो लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उन सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी सियासत है। लेकिन बिहार का मुसलमान यह साफ कर चुका है कि यदि ओवैसी को गठबंधन में नहीं लिया गया तो इसका खामियाजा महागठबंधन के नेताओं को भुगतना पड़ेगा। अब जो ये मुस्लिम समाज की तरफ से महागठबंधन से अपील की जा रही है और साथ में चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि ओवैसी को गठबंधन में नहीं लिया गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस सारी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।